Good morning class. Welcome back to your online classes of Geeta Global School session 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 6 maths. In our previous video we have started chapter number 4, which is basic geometrical ideas, and we have already studied the basic geometrical points, which are including point क्या होता है, डॉट. आप कोई भी पेन पेंसिल किसी की मदद से कोई डॉट लगा लो तो वो क्या होगा, पॉइंट. देन आफ्टर दैट लाइन सेगमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट वे टू जॉइन टू पॉइंट्स. कोई भी आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उनको जॉइन करने का शॉर्टेस्ट वे, छोटे से छोटा तरीका. जैसे कि ये आपको दो पॉइंट ए और बी दे रखे हैं, तो इनको अगर आप मिलाते हो तो क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट होगा. और लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते. आफ्टर दैट लाइन क्या होता है, दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उन दो पॉइंट्स को आप जॉइन करते हो, वो होगा लाइन सेगमेंट. बट लाइन सेगमेंट की क्वालिटी क्या होती है कि इसको आप दोनों पॉइंट्स में आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, दोनों साइड आप उसे आगे की तरफ बढ़ा सकते हो. आफ्टर दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे, वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्ट करती हैं मतलब एक दूसरे को काटती हैं. आफ्टर दैट पैरेलल लाइंस मतलब कि वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कभी भी नहीं मिलती, चाहे आप उनको कितना भी आगे बढ़ा लो, वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस. जैसे कि स्केल, रेल की पटरियाँ. नेक्स्ट है रे क्या होता है, जब एक इनिशियल पॉइंट से, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट निकलता है और उसे एक तरफ आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, रे. तो रे में क्या होता है, एक तो पॉइंट होता है जहाँ उसे आप उस पॉइंट की तरफ से आगे नहीं बढ़ा सकते, और एक तरफ क्या लगा होता है, एरो, दूसरी तरफ आप उसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज 4.1. फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द फिगर. ये आपको फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको इनके नाम देने हैं. 5 पॉइंट्स, इसमें आपको 5 पॉइंट्स के नाम बताने हैं. तो पॉइंट्स क्या हैं, बी है, सी है, ओ है, एफ है और डी है. तो इसमें पॉइंट्स के नाम हम लिख सकते हैं. यहाँ से लिखना शुरू करते हैं. डी, ई, ओ, बी और सी. 5 पॉइंट हो गए. ये जो पॉइंट्स डॉट दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स हमारे. नेक्स्ट है आपका अ लाइन. आपको इसमें लाइन बतानी है. लाइन कौन सी होती है, लाइन होती है जिसे आप दोनों तरफ कितना भी आगे बढ़ा सकते हो. दोनों तरफ आगे बढ़ाने वाली लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली है. दोनों तरफ इसमें एरो लगा हुआ है, तो क्या नाम हो गया इसका, बी और डी. नेक्स्ट है 4 रेज. आपको 4 रे बतानी है. रे में क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ एरो लगा हुआ होता है. तो एक तो हो गया ये इनिशियल पॉइंट. अब इससे कौन कौन सी रो निकल रही हैं, सॉरी रे. एक तो ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है और एक ये निकल रही है. तो हम इनको नाम दे देते हैं. एक हो गया ये ओ डी, इधर नाम नहीं देखा, इसे हम ए नाम दे देते हैं. एक ये हो गया ओ ए, ओ बी, फिर हो गया ओ सी. लास्ट 5 लाइन सेगमेंट. इसमें आपको क्या बताना है, लाइन सेगमेंट कौन से होते हैं, जो एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, दो पॉइंट्स को जॉइन करते हैं. तो एक डी ई हो गया, उसके बाद ई ओ हो गया, उसके बाद ओ बी हो गया, उसके बाद में डी ओ बी है, उसके बाद में ई बी भी हो गया. इसमें आप और भी लाइन सेगमेंट लिख सकते हो. जो भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो सारे लाइन सेगमेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज. ये जो आपको लाइन दी हुई है, इसमें आपको इसे कैसे कैसे आप नाम दे सकते हो इन पॉइंट्स को यूज़ करके, वो आपको नाम देने. तो कितने होने चाहिए, 12 नेम होने चाहिए. तो पहला तो हो गया ए बी.
फिर AC हो गया, फिर AD हो गया, उसके बाद B से शुरू करते हैं BA, फिर BC, फिर BD, फिर C से शुरू करते हैं हम CA, CB, फिर CD, फिर अब D से शुरू करते हैं DA, DB और DC। 12 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द फिगर टू नेम। ये आपको एक फिगर है, इसमें आपको नाम लिखना है किस चीज़ का। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, उस लाइन का नाम देना है जिसमें E पॉइंट हो। अब E पॉइंट किस लाइन में है, E और F में और A और E में, इन दोनों में है। तो आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। एक ही पूछा है तो एक नाम लिख दो, AE लिख दो या फिर EF लिख दो, कोई भी नाम लिख सकते हो आप दोनों में से। दोनों में E आ रहा है। लाइन पासिंग थ्रू A, ऐसी कौन सी लाइन है जो A से होकर निकल रही है। तो कौन सी लाइन है, A और E। नेक्स्ट, लाइन ऑन विच O लाइज, ऐसी कौन सी लाइन है जिस पे O है। कौन सी लाइन है, OC, इसे आप CO भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो ऐसे पेयर लिखने हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो एक तो ये और ये लाइन हो गई, कौन सी है, AE और OC, AE और OC, एक पेयर तो ये हो गया, और एक AE और EF हो गया, पेयर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू, कितनी लाइन पास की जा सकती हैं वन गिवन पॉइंट। मतलब कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी बना सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है, तो कितनी लाइन बना सकते हैं हम, अनलिमिटेड, या फिर काउंटलेस, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, कितनी भी बन सकती हैं। अब टू गिवन पॉइंट्स, हमें कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये 2 पॉइंट हो गए, इनसे आप कितनी लाइन बना सकते हो, सिर्फ एक लाइन बन सकती है इनसे। तो कितनी बन सकती है, 2 अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये आपको फिगर बनाना है ऐसे ही रफली, और उसमें आपको पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट P लाइज ऑन AB, तो आपको एक AB लाइन सेगमेंट बनाना है, उस पर आपको, ये आपने AB बना दिया, उस पर आपको कौन सा पॉइंट बताना है, P, हो गया। अब है X, Y एंड PQ इंटरसेक्टिंग एट M, आपको 2 लाइन बनानी है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो हो गई X, Y और ये हो गई P और Q, और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, M पे, तो इस पॉइंट को नाम दे देना है आपको M। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना दिया। लाइन L कंटेनिंग E, F बट नॉट D, एक लाइन बनानी है L जिस पे E हो और F हो, बट क्या ना हो, D ना हो, तो D हम बाहर बना देंगे, कहीं भी बना दो इस D को। OP एंड OQ मीट एट O, 2 लाइन है, ये इधर निकल रही है, इसका नाम, ये O पॉइंट हो गया, OP, और ये इधर ये भी निकल रही है, इसे हमने दे दिया नाम OQ। तो ये कहाँ जाके मिल रही हैं, O पे जाके मिल रही हैं, तो इसे नाम हम OP दे दिया और इसे OQ दे दिया, और इनका जो पॉइंट है वो O आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, ये आपको एक फिगर दे रखा है। से वेदर फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, तो आपको ये बताना है ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। Q, M, O, N, P,
आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। ये एम एन जो लाइन है उसमें ये जो क्यू है, एम ओ एन पी, ये सारे पॉइंट हैं इसके ऊपर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन लाइन सेगमेंट है, इसके क्या 3 पॉइंट एम ओ एन हैं, बिल्कुल हैं। जब लाइन सेगमेंट हमारा एम ऑन एन दिया हुआ है तो इसमें इसके हम तीनों पॉइंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट हमारा कौन सा है, एम और एन। एम और एन के, सिर्फ एम और एन के, इसके जो 2 एंड पॉइंट्स हैं वो एम और एन हैं, तो बिल्कुल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी, ओ और पी लाइन सेगमेंट है, मतलब कि दोनों फिक्स एंड पॉइंट्स। तो ओ और एन इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, ओ और एन इसके एंड पॉइंट्स हैं, नहीं, ओ और पी एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू और ओ ये लाइन सेगमेंट दे रखा है हमें, तो एम क्या है, इसका 1 एंड पॉइंट है, नहीं, एंड पॉइंट तो क्यू और ओ है, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया। एम इज़ द पॉइंट ऑन रे ओ पी। ओ और पी रे है, तो इस पे क्या एम पॉइंट इसी पे है, नहीं, इस पे कहाँ है, ये तो बाहर की तरफ है। ओ पी तो यहाँ से यहाँ तक है, एम तो बाहर आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। रे ओ पी, ओ और पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ये क्यू पी से अलग है, बिल्कुल अलग है, ये तो आधी है और ये पूरी लंबी है, तो बिल्कुल अलग है, ये ट्रू हो गया। रे ओ पी इज़ सेम एज रे ओ एम। ओ पी जो है वो ओ एम से सेम है, नहीं, ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये फॉल्स है। रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू ओ पी। ये ओ पी के अपोजिट नहीं है क्या, अपोजिट ही तो है, ये तो इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये फॉल्स हो गया। ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। जो ओ पी है इसका इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है, ओ ही तो है इनिशियल पॉइंट, और क्या है। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी और एन एम का इनिशियल पॉइंट एन है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट एन ही है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो ये आपकी 4.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। In our next class, we will start from curves, details of curves, type of curves and its question answers. ये सारे questions आपको घर पे खुद से solve करके देखने हैं। So till then, goodbye. Have a nice day.